परेशान हो गए। तो मैं बाबा को आज 20 दिनों से तो बुखार चढ़। अच्छा, तो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कितनी तकलीफ है, जो हम लोग इतना पास से देखकर हम लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग 4 महीना के परेशान हो रहा है भैया। मैं नहीं तो 6-7 दिनों तो भोजन नहीं मिला को देर। अब तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत बिल्कुल ख़राब है भैया। 25-26 दिन हो गए, कोई अनाज का दाना नहीं है पेट में। 25-26 दिन? हाँ, फल खाते। तो ये महाराज जी, इसका क्या कारण है कि भोजन प्रसाद आप क्यों नहीं भाई पचे? बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो गई तो ना तो पैसा है हमारे पास में, जंगल में पड़े हैं, तुमको पता कि मांगते हम किसी से है नहीं जी। तो बताइए। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है जो घने जंगल के अंदर है। और वहाँ पर एक महात्मा है जो कुटिया बना करके रहते हैं। और उनकी कुटिया कहीं दूसरी जगह बनी थी, लेकिन वहाँ उनकी कुटिया हो जाने के कारण से गांव वाले जो वहाँ के थे आसपास के और वन विभाग वालों ने निकाल दिया है, उनकी कुटिया उटिया सब तोड़ दी है और काफ़ी उनको परेशानी है। और बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है, बता रहे हैं कि वो बीमार भी हैं। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं और आप लोग को दिखाते हुए चलेंगे कि इतना कष्ट के बाद भी कुटिया किस तरह की जगहों पर वो भी महात्मा बना रहे हैं, इतना होते हुए भी। तो दोस्तों, देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि ये जो रास्ता है ये पूरा बालू है और ये बालू में अगर फिसलन हो गई तो सीधा नीचे जा सकते हैं। आप लोग रास्ता देखने में आ रहा होगा कितना घना जंगल है। इधर भी हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे और कितनी चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं ये भी थोड़ा से दिखवाने की कोशिश करेंगे कि कितनी चढ़ाई हम लोग चढ़ के आ गए हैं, पता नहीं चला है, क्योंकि ऊंचाई में आकर के अब देखने को आ रहा है कि काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और अब चलते हैं महात्मा जी के दर्शन के लिए और देखते हैं क्या हाल है उनका। और ये साधु संतों की सेवा में लगे हुए हैं और आप लोग के जो स्नेह और प्यार मिलता है उसी से हम लोग भी इतना कष्ट सह करके संत महात्माओं तक पहुँचते हैं। करो के भैया नहीं। अरे सीताराम माता जी। भैया लकड़ियाँ नहीं। सीताराम सीताराम। भैया इतना भोलेनाथ विराज ने। अच्छा माता जी। आनंद कर खुश भगवान भैया खुश रखे, जितने भैया हुए सब को खुश रखे। अच्छा। हाँ भैया, हम बहुत खुश रखते तुमसे। सही कह रहे। माता जी बहुत ऊपर है ये पहाड़ के। अरे तो पहले दाई और बाबा रखते जी। हाँ, साधु जी रखते पहले। तो अब नहीं तो 40-45 साल हो गई जब रखते जी। हमें अपने आप में हमें ना कागज नहीं बताओ, जब से जो में महादेवन में घोटी पे रखती, वो आग माग लगा दई, कुटिया जला दई जी। सुबह जब से उन्हें भगा दे, शाम नहीं तो 4 महीना हम आए थे। आधे आषाढ़ में एकादशी के दिन भैया भागे आए थे जी। उसी दिन निकल आए थे भैया, जब ऐसे हम परेशान हो गए। तो मैं बाबा को आज 20 दिनों से तो बुखार चढ़। अच्छा, तो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कितनी तकलीफ है, जो हम लोग इतना पास से देखकर हम लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग 4 महीना के परेशान हो रहा है भैया। मैं नहीं तो 6-7 दिनों तो भोजन नहीं मिला, को दे रहा को नहीं दे रहा, सांप को डर नहीं हुए वो का चीज में घुस जाए। बिल्कुल सही ऐसे भैया हम नहीं, बिल्कुल माता जी परेशान ना होइए, सब आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पर माता जी क्या कुटिया बनाएंगे? हाँ, भोलेनाथ विराजे थे, कुटिया नीचे है अब। तो आप लोग को बता दें कि ये जो माता जी और एक महाराज जी जो पहले रहते थे, जहाँ हमने पानी की व्यवस्था करते थे, पानी की व्यवस्था की थी, तो वहाँ से गाँव वालों ने कुटिया में आग लगा करके वहाँ से किसी तरह से निकाल दिए हैं। जो अब 1 महीने से महाराज जी लोग भटक रहे हैं और बता रही हैं माता जी 25 दिन से बुखार और भोजन बिना चल रहा है। तो अब देख पा रहे हैं कि कितना कष्ट भरी ज़िंदगी है और किस तरह से रह रहे हैं, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और यहाँ पर अब कुटिया का निर्माण होना है।
तो आप लोग ये सब देख पा रहे होंगे कि कितना कष्ट से यहाँ ज़िंदगी साधु महात्मा बिता रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके हम यही कहेंगे कि आप लोग करें। हमारे कहते कि तुम इधर से चले जाओ, हम कहाँ चले जाए, अपने बच्चा त्याग के आए, हम अपने घर द्वार त्याग आए, हम लोग कहाँ है वो, मैं भगवान है, हम लोग का छू नहीं जाओ, पुलिस वाला भाग जाओ, हम कहाँ चले जाए, हमें नहीं जाने, हम पुलिस वाला गोली से भी मार दे तो नहीं है जी। तो अब आइए चलते हैं और जहाँ पर अभी छोटी सी कुटिया बनाए हुए हैं, एक ऊपर से छत्र छाया कि कम से कम ऊपर से, तो वहाँ पर आप लोग को दर्शन कराते हैं और जो सेवा हो सके वहाँ पहुँचाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो दिखाए हैं वो आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर होते आप तो अवश्य समझ में आता कि कितना तकलीफ है। और ये छोटी सी कुटिया है जहाँ पर अभी सिर्फ ऊपर से एक छाया है, पन्नी इसमें पड़ी नहीं है, सिर्फ जंगली घास फूस से ऊपर से, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में छतुरा, उसको बना करके रह रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर एक छाया है किसी तरह से। और यह भी देखने में आ रहा होगा, आप लोग को दिखवाएंगे अंदर का नज़ारा कि यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर अंदर थोड़ा सा दिखवा दें कि अंदर जो देखने में आ रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ आटा की एक पोटली टंगी हुई है और इसके सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कैसा लग रहा भैया? बस माता जी आनंद है, आनंद। तो यहाँ पर बता दें कि ये सिर्फ ऊपर से एक छाया के लिए व्यवस्था है कि कम से कम अभी के लिए फिलहाल छाया की व्यवस्था हो जाए। और कुटिया ऊपर बननी है और यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है। और जहाँ पर वहाँ से कुटिया में आग लगाए हैं तो उसी दिन से महाराज जी लोग परेशान हैं। तो चलिए महाराज जी और माता जी के द्वारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि अब महाराज जी की जो कुटिया दिखाए हैं वो सब दिखा करके अब महाराज जी के पास आए हुए हैं जो काफ़ी परेशान हैं। तो ये हम अभी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये पहले तो देसी घी का लड्डू है माता जी, तो भोग प्रसाद के लिए, और इसमें कुछ एक लाई और एक बतासा दीपावली की उसमें ले आए हैं। तुम तो पैसा दे दिया। और आशीर्वाद माता जी जो जिनकी तरफ से है ये, तुम्हें आशीर्वाद दीजिए। और ये माता जी कंबल आपकी सेवा में। कुटिया में आग लग गई थी, भगवान आ जाएगा, जय हो, खुश रहे भगवान जो ने भेजा हो इसे। जी माता जी। तो माता जी कुटिया में आग कौन लगा दिया था? यहाँ पर रख लीजिए। 4-5 लोगों ने लगाया। तो महाराज जी इसका कारण क्या था जो आपकी कुटिया में? ये कारण था कि उनको झूठ बोलता था, राक्षस है, कि तुम यहाँ अतिक्रमण करते हो, कुटिया को नहीं खोदते हो। हमने कुछ नहीं किया भैया जी। तो वो तो राक्षस माने राक्षस है। हम अब तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत बिल्कुल खराब है भैया। 25-26 दिन हो गए, कोई अनाज का दाना नहीं है पेट में। 25-26 दिन? हाँ, फल खाते। तो ये महाराज जी इसका क्या कारण है कि भोजन प्रसाद आप क्यों नहीं? बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो गई। तो ना तो पैसा है हमारे पास में, जंगल में पड़े हैं, तुमको पता कि मांगते हम किसी से है नहीं जी। तो बताइए अब क्या हो। तो हमको आज 27 दिन है भोजन छोड़े। हम भोलेनाथ पिटका दिया, अब जैसा उसको करना है तो करे। तो महाराज जी ये भोजन प्रसाद की व्यवस्था कुटिया में कैसे हो पा रही? सब ऊपर वाले देते। अब जो मालूम नहीं है भैया, कौन देता है? हमें मालूम ही नहीं है कहाँ से कैसे आ रहा। भगवान देते हैं प्रभु। हम तो खा रहे। अब तुम आ गए थे जो प्रसाद दे गए, अब तुम आ गए जो प्रसाद ले आए, ऐसे ही आ जाता है। तो महाराज जी दवा ववा कराने का पैसा रुपए? पैसा है ही नहीं भैया। डॉक्टर ने फ्री में ही कर दो। अरे वो तो बीमार और कर दो, उसने इंजेक्शन के पूरी रात हम उठ के गिरी। इतनी गर्म टेबलेटें दी उसने, एक पैसा नहीं भैया जहर खाने को। हम क्या करें, मजबूर हैं। अब जो कराएगा तो कराएगा। तो महाराज जी और पानी की व्यवस्था कैसे कहाँ पर से होती है? अभी ले आते हैं 1.5 किलोमीटर दूर से। ये थे इधर नल लगी नीचे। अच्छा 1.5 किलोमीटर दूर से अभी पानी? पेट्रोल पंप के पास में है। और वो लगा भोंटी पे, वो वहाँ जी पेट्रोल आते हैं, वो ठेक नहीं पड़ती, वहीं से लाते हैं जी। और तो इधर पानी है ही नहीं। लेकिन शादी का काम है, वक्त प्यासा नहीं जाने चाहिए जी। बस एक ही हमारा संकल्प है, हम प्यासे रहेंगे क्योंकि वजह साधु के यहाँ से कोई आसी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बस सीधा। जी, नहीं तो साधु किस काम का है।
तो काफ़ी समस्याएं हैं फिर। भैया हमको समस्या, शरीर हमारा बिल्कुल बैठने लायक नहीं बचा। तो कुटिया महाराज जी कैसे बन पाएगी? कुटिया बनेगी, कोई नहीं रोकता कुटिया को। नहीं तो कुटिया के लिए कुछ सामान तो चाहिए बनाने के लिए, पन्नी वन्नी सामान है कुछ नहीं है, कुछ आप नहीं बताओ अभी हमको कोई सब है उनने वो हरामियन ने रख लिया पूरा। आग लगा करके जो बचा तो जला रही। रख बांस लिया। वांस सब रख लिए। सब जला दो। हमारा गीता भागवत आधार कार्ड सब के जला दो। जल- उनका का धल है, जला डाले। जला नहीं है राम जी, वही तो हम धल कह रहे है हैं। भैया, जला डाले। उन्हीं की ना रख दे थे, बेच ट्रैक्टर से सामान भर ले आए थे और मोटर कई के रखी थी। दूसरे के ना रख दो, दूसरे ने के ना नहीं रखो, खुद के ना रख लो पूरा सामान। और फिर हम अब इतने से ट्रैक्टर ले गए कि ट्रैक्टर से भर लिया, तो हमने खुद को डीजल डालो है 450 को। और फिर होते पहुँचे राम जी के थे महादेवन पे, नहीं उठाने तो दे। बिन ने उठान नहीं दो। लड़का आ गया तो मोटो लठा लेके वो बांस वो पे नहीं रखा टपरा पे, तो वो एक में वो पकड़े हाथ में, हम पकड़े और आदमी देख रहा है वो के मारो हो तो हम में लठा, तो हम डरा गए। भगवान ने हमारे पकड़ ला, बोले भैया ऐसा मत करे, फिर छोड़ आए तो उनने आग लगा दी। तो अब माता जी मतलब पन्नी वन्नी की कोई व्यवस्था कोई कुछ भी नहीं व्यवस्था है? नहीं, हमारे सब आधार जल गया, हमने कार्ड कुछ 5,000 नहीं। रुपया सारे गीता भागवत माला सब जला दी चोरों ने। जी। कुछ नहीं बचा हमारे पास। बहुत कुछ हमारा बहुत नुकसान होगा भैया। 5,000 तो रुपया आती, वही में जल गया सारा। सब जल गए। तो अभी मतलब भोजन प्रसाद की कोई न व्यवस्था है? ना, अब ना, भैया ना। जो आज एक बब्बा ने दाओ तो 1 किलो आटा, ये अच्छा। व्यवस्था है भैया। जी। हम जात नहीं है, वो पत के दे रहे थे। एक दिन और एक बाई दे गई थी 1-1.5 ऐसे किलो चल रहा आटा, फिर मतलब पिसान। तो माता जी जल्द ही आएंगे फिर से हम आपके पास, हाँ और भैया जल्दी आना। जो भी हो सकेगा तो भगवान जो कराएगा तो करेंगे सेवा, और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा तो खुश हमको रहो भरोसा ही भैया, है बेटा, आनंद करो पूरा भैया, तुम्हारा बस भरोसा है हमको। और तो लंपट लबड़ाते हैं, लेकिन तुम लोग सही बच्चे हो, तुमको हम बिल्कुल 24 घंटा हृदय में रखते हैं बस। जी बस महाराज जी यही आशीर्वाद भी रखिएगा। आशीर्वाद सदैव हमारा अल्लाह रहेगा। ने तो कामतानाथ भगवान बस। हमारे सामने ही बैठी। बस सीधा बात। हम तो वहीं का जाना नहीं थे श्री माता राम। जी हम तो माध्यम हैं कार्य करने वाले, अरे बाकी तो कार्य कामतानाथ ही करने करवा वाले। रहे हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति तुमने होता है देखो जो नल कार्य लगवा करता दो तो है। भैया होते हम अल्लाह ने सब बात, अकेले दुष्टन ने कछु नहीं रंदा। साले सबसे बड़ा दोस्त जी। है। ऐसी तो कुटिया और जो पूरा गाँव ही लगती दोस्त है के हमें, तो देखता पूरा गाँव, जी। एक भी उसमें इंसान नहीं है। हर चीज से होगा तो दोस्त। मोटर डालो, फिर भैया वो मोटर जैसे अभी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि अभी सत्संग हुआ, और ज़्यादा महाराज जी का और माता जी का टाइम ना लेते हुए, क्योंकि अत्यंत अंदर से दुख है और भोजन प्रसाद नहीं हुआ 25 दिन से, और हम अगर उनसे और चर्चा करते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो ये छोटी सी टपरिया बनाए हुए हैं, और आप लोगों से सहयोग चाहते हैं कि जो भी जितना छोटा से छोटा सहयोग अगर करेंगे तो माता जी की और प्रभु जी की कुटिया बन जाएगी, और फिर से वो भजन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और जहाँ पर उनकी कुटिया थी तो बताया कि रामायण माला भगवान सब कुछ जला दिए, कुछ भी नहीं हुआ बचा। तो आज अभी कोई गांव के ही वृद्ध कोई बाबा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने 1 किलो आटा दिया, उसी से भोजन प्रसाद बनाया और कुछ नहीं था। हमें भी जानकारी नहीं थी कि इतनी गंभीर स्थिति है, नहीं वैसे भी राशन सामग्री तो हम लेकर चलते हैं। तो फिर से जल्दी आते हैं, कल आ जाएं हो सकता है, तो राशन सामग्री जो हो सकेगा तो हम पहुंचा जाएंगे। इसके बाद फिर तो आप लोगों से निवेदन है जो जितना सहयोग हो सके ज़रूर करिए, क्योंकि देख पा रहे हैं कि कितना कष्ट है। जय श्री राम, जय श्री राधे।